पाठ 25, पेज नंबर 129। दिख रहा है सभी को? तो पाठ 25 है हमारा चमत्कार। सबसे पहले हम देख लेंगे पात्र परिचय। इस पाठ में कितने लोग ने भाग लिया है तो उनका परिचय देख लेंगे। ठीक है, राहुल कौन है इस पाठ में? कॉलेज का एक विद्यार्थी, आयु है उसकी लगभग 18 वर्ष। ठीक है, 18 वर्ष उसकी आयु, कॉलेज का ही स्टूडेंट है। सेकंड देखेंगे रोशन, जो राहुल का मित्र है और वो साइंस का स्टूडेंट है, विज्ञान का विद्यार्थी है। फिर देखेंगे, माइक ऑफ करो। फिर देखेंगे स्वामी कौन है? साधु की वेशभूषा में एक व्यक्ति, उसकी आयु है लगभग 45 वर्ष। ठीक है, जतिन कौन है? 6 वर्ष का एक छोटा सा बालक। माँ है जतिन की, वो माँ है, उनकी आयु है 35 वर्ष। और इंस्पेक्टर है इस पार्ट में, उनकी आयु है लगभग 30 वर्ष। और सिपाही भी हैं जो है 35 वर्ष के। ठीक है, तो पार्ट में देखते हैं। स्वामी जी कहते हैं, भाइयों अब आप लोग शांत हो जाइए, अभी आप लोगों के सामने मैं मंत्र शक्ति का प्रदर्शन करूंगा। मतलब वो मंत्र से अपनी शक्ति बताएंगे कि उनके पास क्या क्या चमत्कार है। समझ आ रही है बात सबको? लेकिन सबसे पहले एक बार जोर से तालियां बजाइए। तो सभी लोग क्या करते हैं? तालियां बजाते हैं और रोते हुए जतिन को लेकर उसकी माँ मंच पर आ जाती है। फिर क्या होता है कि माँ कहती है, हाथ जोड़कर स्वामी जी से कहती है कि स्वामी जी, मेरे जो बेटा है, बच्चा है, उस पेट में बहुत दर्द होता है तो इसका उपचार करिए। वो लोग जहाँ आए रहते हैं वहां पर वो स्वामी जी से निवेदन करती है कि उसके पेट में बहुत दर्द है तो आप इसका उपचार करिए, इलाज करिए। स्वामी जी क्या कहते हैं, अरे बहन जी, यह आप क्या कराने आ गई? मैं तो इसका चमत्कार दिखाने आया था अपना। ठीक है, तो चलो अपना चमत्कार में बालक पर ही दिखा देता हूँ। तो बताइए इसे क्या प्रॉब्लम है, क्या कष्ट है? तो माँ कहती है, स्वामी जी इसके पेट में हमेशा अक्सर बहुत ही दर्द रहता है। तो स्वामी जी क्या करते हैं, वो बच्चा जो है, बच्चे का नाम है जतिन, उसकी कमीज, उसकी शर्ट उठाकर देखते हैं उसका पेट। ठीक है, तो स्वामी जी कहते हैं, ओ अनर्थ, जिसके पेट में तो पथरी है। तो उसकी जो माँ है वो क्या कहती है, वो घबरा जाती है और बोलती है कि आप क्या बात कर रहे हैं? स्वामी जी कहते हैं कि मैं तो ठीक ही कह रहा हूँ, लेकिन आप घबराइए नहीं, मैं अभी अपनी मंत्र की जो शक्ति है इससे इनकी पथरी को मैं निकाल सकता हूँ। आओ यहाँ बेटे और तुम यहाँ पर लेट जाओ। स्वामी जी जतिन को एक ऊंची जगह पर लेटा देते हैं और उसकी कमीज पर बोतल से पानी, बोतल में एक पानी रहता है, छिड़कते हैं। इसी समय मौका देखकर राहुल और रोशन, जो दो स्टूडेंट बताया था मैंने, वो चुपके से स्वामी जी के पास रखा सामान बदल देते हैं। ठीक है, स्वामी जी जब पानी का बोतल, नहीं आ रहा बेटा आवाज? मिनट वेट करो। मैम आ रहा है लेकिन बीच बीच में। ठीक है रुको, मैं ये ब्लूटूथ ऑफ कर। मैम बीच बीच में अटक अटक के आ रहा है। ठीक है, ठीक है, आप लोग अपनी बुक्स ओपन करके रखेंगे। ये बुक शेयर कैसे हट गया? आप लोग अपना बुक ओपन करके रखेंगे। अभी आवाज आ रही है क्लियर? यस हाँ ठीक है, देखिए तो पेज ओपन करेंगे। क्या बार बार पेज शेयर करने में थोड़ी प्रॉब्लम हो जाती है? मैं देखती हूँ। ठीक है, जैसे ही आपका पेज हो जाएगा, पेज मैं बताऊंगी, आप लोग पलटते जाएंगे। ठीक है, तो उसमें यह होता है कि स्वामी जी क्या करते हैं, उसे एक ऊंची जगह पर लिटा देते हैं। ठीक है, और उसकी कमीज पर एक बोतल से पानी का कुछ छिड़कते हैं। तो इसी समय क्या होता है कि जो राहुल और रोशन, दो जो फ्रेंड्स थे, वो क्या करते हैं कि चुपके से जो उनका जो सामान रखा रहता है वो बदल देते हैं।
ठीक है। और जतिन उस वक्त क्या करता है, जो छोटा बच्चा था वो रोता रहता है। तो स्वामी कहते हैं मत रो बेटे, मैं तेरा दर्द अभी दूर कर देता हूँ। फिर क्या करते हैं, मैं पुड़िया से अपने वो जो सामान लाए रहते हैं उसमें पुड़िया से कोई पाउडर रहता है, वो जतिन को खाने के लिए देते हैं। ठीक है। उसे खाने के बाद जतिन चुप हो जाता है। जैसे ही वो पुड़िया खाता है वो चुप हो जाता है। तो स्वामी जी आहिस्ता आहिस्ता मतलब धीरे धीरे जतिन के पेट पर हाथ फेरते हैं। अचानक जतिन के पेट से खून बहने लगता है। ठीक है। तो माँ जो थी वो बेटे का खून बहता देखकर कहने लगती है ये खून इसका कैसे आ रहा है। तो स्वामी जी कहते हैं प्रसन्न होकर, इतने खुश होकर, कि अब घबराइए नहीं, मैंने जो प्रयास किया था वो सफल हो गया है, सक्सेस हो गया है। ये रही इसके पेट की जो पथरी है वो निकल गई है। हाथ फैलाकर तो छोटी सी कंकड़ उनको दे देते हैं और कहते हैं इसे मैंने अपनी मंत्र शक्ति से बाहर निकाला, ऐसा वो कहते हैं। तो माँ बोलती है लेकिन इसका खून। तो बोलते हैं घबराओ नहीं, सब ठीक हो जाएगा, लड़का का पेट पोसते हैं। ठीक है भाइयों, आप में से कोई एक दो दर्शक आकर देख सकते हैं कि इसके पेट पर कोई भी घाव नहीं है। मतलब वो ये बोलते हैं कि इसके पेट से खून तो निकल रहा है लेकिन कोई घाव नहीं है। तो जितने भी बैठ के जो देखने वाले जो लोग होते हैं, दर्शक कहते हैं जिन्हें, वो आते हैं और उसका पेट को देखते हैं। दर्शक कहते हैं आश्चर्य से, मतलब एकदम सरप्राइजिंग, कि भाइयों सच में जतिन के पेट पर तो कोई भी घाव नहीं है। और दर्शक सारे वापस चले जाते हैं। ठीक है। तो फिर स्वामी जी कहते हैं अपनी बात को आगे बढ़ाते हुए, नेक्स्ट पेज में देखना है बेटा आप लोगों को, 131 पेज पर। ठीक है, पेज नंबर 131 है। स्वामी जी कहते हैं अपनी बात को आगे बढ़ाते हुए, देखिए कोई घाव नहीं है, यह सब मेरे मंत्रों का ही कमाल है। भीड़ स्वामी जी की जय जयकार होने लगती है। ठीक है। जैसे ही वो बोलते हैं कि देखो, आप लोग देख सकते हैं कि यहाँ पर बगल में एक चित्र दिया हुआ है, उसमें दिखाया जा रहा है सब। ठीक है। स्वामी जी हाथ ऊपर उठाकर कहते हैं ठीक है, आप लोग शांत हो जाइए, अब मैं लोगों को एक और दूसरा जादू दिखाऊंगा। तो उसके लिए वो क्या करते हैं, अपने थैला जो लेकर आए रहते हैं उसमें से एक नारियल सबको दिखाते हैं। स्वामी जी कहते हैं यह है मेरी 20 साल की तपस्या का अद्भुत नमूना, मतलब 20 साल से जो उन्होंने तपस्या की है उसका नमूना। अभी आप लोग के सामने मैं इसे तोड़ दूंगा और इसमें से क्या निकलेगा, फूल बरसेगा। वो ऐसा लोगों को बोलते हैं कि मैंने जो नारियल रखा है 20 साल से तपस्या करके, वो मैं अगर इसे तोड़ूंगा तो इसमें से क्या निकलेंगे, फूल निकलेंगे। ठीक है। और नारियल को जमीन पर पटक देते हैं और उसमें से कुछ भी नहीं निकलता है। और राहुल मंच पर आता है। राहुल कहता है हंस के, क्या स्वामी जी महाराज, नारियल तो खाली, इसमें से तो कुछ भी नहीं निकला, ये चमत्कार तो मेरा दोस्त रोशन कर सकता है। तो स्वामी जी खिसियाते हुए, मतलब थोड़ा सा चिढ़ जाते हैं, कहते हैं तुम क्या बक रहे हो। फिर रोशन आता है और वो कहता है यह बक नहीं रहा है, बिल्कुल ठीक कह रहा है, मैं अभी ये चमत्कार, मतलब ये जादू मैजिक करके आपको दिखाता हूँ। वो रोशन कहता है, अपने थैले में से वो भी नारियल निकालता है, उसे जमीन पर पटकता है और उसमें से बहुत सारे मोंगरे के फूल निकलने लगते हैं। स्वामी जी ने कहा था कि वो नारियल फेंकेंगे तो उनके नारियल से फूल निकलेगा, लेकिन उनके नारियल से कोई भी फूल नहीं निकलता है। और रोशन जो नारियल फेंकता है उसके नारियल से फूल निकलता है। ठीक है। रोशन कहता है देखिए आश्चर्य से, और तालियां बजाते हैं सब लोग। राहुल कहता है देखा आपने मेरे दोस्त का चमत्कार। स्वामी जी कहते हैं यह छोकरा मेरी बराबरी नहीं कर सकता। स्वामी जी थोड़ा सा गुस्सा हो जाते हैं और कहते हैं कि ये मेरी बराबरी नहीं कर सकता है, मैं अपनी मंत्र शक्ति से आग जला सकता हूँ, मेरी मंत्र शक्ति अब देखो। वो थोड़े से चिढ़ जाते हैं तो वो कहते हैं कि मेरी मंत्र शक्ति से तो मैं आग जला सकता हूँ। स्वामी अपने से लाल कागज निकालते हैं और उसके टुकड़े कर देते हैं। वो अपने थैले में से कोई लाल कागज लाए होते हैं और छोटे छोटे टुकड़ों में बांट देते हैं। माइक कौन ऑन किया है, बंद करिए। फिर एक शीशी दिखाते हुए कहते हैं अब मैं कागज के इन टुकड़ों पर अभी मंत्रित जल डालूंगा। वो उन टुकड़ों पर बोलते हैं कि एक जल डालूंगा। और ये जो कागज है वो जल जाएंगे, जब मैं डालूंगा तो कागज जल जाएंगे। स्वामी जी कागज पर शीशी का पदार्थ डालते हैं पर आग नहीं जलती। राहुल कहता लगता है आपका तो ये भी मंत्र बेकार हो गया स्वामी जी, लेकिन लोगों को निराश नहीं होना पड़ेगा क्योंकि मेरा यह दोस्त चमत्कार भी दिखा सकता है। उनके जितने भी चमत्कार थे वे सारे फेल हो रहे थे। ठीक है।
रोशन कहता है कागज फाड़ते हुए, ये रहे कागज के टुकड़े, या मैंने डाला इन पर अभिमंत्रित जल और आग जल उठेगी। आग जलने पर सभी लोग जोर जोर से तालियां बजाने लगते हैं। सारे लोग जोर जोर से तालियां बजाने लगते हैं, और जबकि स्वामी जी क्रोध में अजीब तरह से मुंह बनाते हैं, क्योंकि वो गुस्सा हो जाते हैं इसलिए मुंह बनाते हैं। तभी मंच पर इंस्पेक्टर और सिपाही आ जाते हैं। ठीक है, जहां पर ये प्रोग्राम हो रहा था वहां पर इंस्पेक्टर और सिपाही दोनों आ जाते हैं। इंस्पेक्टर कहते हैं सिपाही इस ढोंगी को गिरफ्तार कर लो, क्योंकि वो जो साधु था वो ढोंगी था। कहते इसे गिरफ्तार कर लो, अरेस्ट कर लो, इसकी तो पोल खुल चुकी है। सिपाही आगे बढ़कर स्वामी को पकड़ लेता है। स्वामी जी क्रोध में कहते हैं कि ये आप क्या कर रहे हैं, मैं तो एक सिद्ध योगी हूँ, सबको भस्म कर दूंगा। राहुल कहता है कि अच्छा, तब यह वह मंत्र भी आजमा कर देख लीजिए, शायद काम बन जाएगा। मतलब वो कहता है कि आप जिस मंत्र से हमें भस्म करेंगे वो मंत्र भी आप अपना कर देख लो। इंस्पेक्टर कहता है स्वामी की नकली दाढ़ी नोचते हुए, ठीक है, उसकी जो दाढ़ी लगाई थी उसने साधु ने, वो क्या थी, वो भी नकली थी। मुझे इसकी बहुत दिनों से तलाश थी, मैं तुम्हारा आभारी हूँ रोशन, जो तुमने इसकी पोल खोलकर इसे पकड़वा लिया है। लेकिन एक बात मेरी समझ में नहीं आई कि चमत्कार होते कैसे हैं। सबको ये लग रहा था कि जो वो कर रहा था वो कर क्या पा रहा था। ठीक है, तो रोशन ने कहा सबसे पहले मैं पथरी वाला चमत्कार के बारे में बताता हूँ कि वो कैसे हुआ था। दरअसल इंस्पेक्टर, बात यह है कि स्वामी ने सबसे पहले लड़के के पेट पर चूने का पानी मला था। आप लोगों को याद होगा बेटा कि उसके पेट से खून निकलने लगा था। ठीक है, तो क्यों निकला था, उसका कारण ये है कि लड़के के पेट पर इन्होंने क्या किया था, एक चूने का पानी मला था, फिर उसमें हल्दी का चून एवं कंकरी छिपाकर पेट पर हाथ फेरने लगे थे। क्या होता है कि जब हम अगर चूने और हल्दी को मिलाएंगे तो उसका रंग लाल हो जाता है। ठीक है, और उसने क्या किया था, उसमें कंकड़ पत्थर भी डाले थे थोड़े से। ठीक है, चूने के पानी से हल्दी ने रासायनिक क्रिया करके लाल रंग बना लिया। देखा क्या होता है कि चूने का जो पानी है और जो हल्दी होती है उससे मिलकर रासायनिक क्रिया होकर लाल रंग निकलता है। ठीक है, जिससे सब लोगों ने खून समझ लिया और फिर हाथ में छिपी कंकरी को पथरी बता दिया। ये उसने चमत्कार करके इसे कह रहा था कि चमत्कार है, पर ये कोई भी चमत्कार नहीं था। ये तो सिर्फ उसका एक ढोंग था। ठीक है, इस तरीके से उसने उस बच्चे का किया था। फिर इंस्पेक्टर ने कहा लेकिन ये लड़का चुप कैसे हो गया था। तो रोशन ने बताया कि भभूत में मिली मीठी सैकरीन के कारण, जैसे इसे मीठा मीठा लगा इसने रोना बंद कर दिया। उसने भभूत उसको दिया था पहले, एक पुड़िया से बताया था मैंने, तो उसके कारण उसमें मीठी सैकरीन मिला दिया था। उससे क्या लग रहा था, वो मीठा मीठा लग रहा था। तो उसकी माँ कहती है कि हाँ बेटा तुम ठीक कहते हो, जब ये कोई मीठी चीज खाता है तो रोना बंद कर देता है। ठीक है, क्या होता था कि वो जो बच्चा था, वो जो उसके पेट में दर्द था, वो जब भी मीठा खा रहा था तो उसका पेट दर्द ठीक हो जाता था। तो सबको लगा कि उसकी पथरी निकल गई है, पर ऐसा कुछ भी नहीं हुआ था। लेकिन नारियल से फूल कैसे निकल सकते हैं, तो रोशन ने बताया कि आप लोग तो जानते ही हैं कि नारियल में 3 आंखें होती है। आप लोग भी जानते हैं बेटा कि नारियल में आइस दिखते से रहती हैं। ठीक है, उसकी एक आंख में छेद करके पहले से मैम मोगरे की कलियां डाल दी गई। क्या किया था उस साधु ने कि जो आंख जो बनी थी नारियल में, उसने उसमें छेद कर दिया था, और उस छेद में मोगरा होता है ना, मोगरे के फूल, उसकी कली को डाल दिया था, जो अंदर खिल के फूल बन गई थी। अगर हम छेद जो है, छेद से उसने क्या किया, छोटी छोटी कलियां डाल दी, तो कलियां क्या हो गई, फूल बन गई। ठीक है, इंस्पेक्टर ने कहा और पानी डालने से कागज कैसे जल गए। जितने जितने चमत्कार हुए थे सारे इंस्पेक्टर पूछ रहा था। तो रोशन ने बताया कि उन कागजों पर पोटेशियम परमैंगनेट का लेप था। क्योंकि जो रोशन था वो साइंस का विद्यार्थी था, इसलिए उसे ये सारी चीजें पता थी, रासायनिक क्रिया जो भी होती है उसे सारी चीजें पता थी कि कागज पर पोटेशियम परमैंगनेट का लेप पड़ा था। ठीक है, जब उन पर पानी के बहाने ग्लिसरीन डाला था, दोनों में क्रिया हो गई। ठीक है, और आग जल पड़ी। पोटेशियम परमैंगनेट और ग्लिसरीन को अगर मिला दिया जाए तो दोनों में क्रिया होगी, आग जलती है। ठीक है, तो ये सब विज्ञान के चमत्कार, ये सारी चीजें कैसे होती है, विज्ञान से होती है। आप लोग भी आगे चल के पढ़ोगे, अभी आप लोगों को नहीं दिया गया है। ठीक है बेटा, विज्ञान में ऐसा होता है, साइंस में बहुत सारी चीजें जो आपस में मिलकर रासायनिक क्रिया करती हैं। स्वामी महाराज इन्हें मंत्र का चमत्कार कहकर वाहवाही लूटने वाले थे, और पर मैंने सबका सामान बदल के, उनका सामान बदलकर उनकी तो पोल ही खोल दी। रोशन और राहुल ने क्या किया था, साधु ने जो भी सामान लाया था उसको बदल के उनके चमत्कार को
बदल दिया। ठीक है, इंस्पेक्टर ने कहा वाह रोशन, तुमने अपनी बुद्धि से तो लोगों को भ्रमित होने से ही बचा लिया। ठीक है, और अब चलो स्वामी महाराज, मैं तुम्हें थाने में अपना चमत्कार दिखाता हूँ। इंस्पेक्टर ने क्या कहा साधु को कि अब तो मैं तुम्हारा चमत्कार बताऊं कि क्या होता है। सभी लोग जोर जोर से तालियां बजाते हैं और चमत्कार भाई चमत्कार, विज्ञान के देखो चमत्कार चिल्लाते हैं, पर्दा गिरता है। ठीक है, तो इस प्रकार ये कहानी थी। सभी को समझ आई? यस Yes, मैम। सभी यस मैम। बताइए Yes, क्या ma'am. समझ आया? वो साधु क्या कर रहा था? बताइए बताइए। देखिए इस पाठ में प्रश्न भी दिए हैं, प्रश्न उत्तर को देखिएंगे तो कुछ समझ में आएगा आपको। स्वामी ने जतिन के पेट में दर्द होने का क्या कारण बताया था? प्रश्न 1 है आपका, उत्तर दीजिए, बताइए। उसका कारण क्या बताया? मैम स्वामी ने चूना जतन के पेट में पथरी है करके बताया था। पथरी का कारण बताया था। कारण उसने क्या बताया था कि इसके पेट में दर्द क्यों होता है? उसने क्या बताया था? मैम उसने पत्थर है हाँ, क्या? मैम पत्थर लगाए। उसने बोला कि इसका पेट इसलिए दर्द होता है क्योंकि इसके पेट में पथरी है। ठीक है, तो उसकी माँ क्या हो गई थी, डर गई थी इस वजह से। ठीक है, दूसरा प्रश्न है आपका, स्वामी ने किस ढोंगी प्रक्रिया से जतिन के पेट का दर्द दूर किया था? है ना, किस ढोंग से दूर किया था? उसने उसके पेट पर चूने और हल्दी का लेप लगाकर और उसमें कंकड़ मिलाकर उसके पेट का दर्द दूर करने का नाटक किया था, है ना। और राहुल भी तीसरा प्रश्न है, राहुल ने स्वामी के ढोंग की पोल कैसे खोली थी? उसने उनका सारा सामान बदल दिया था जिससे उनके सारे जो मैजिक चमत्कार थे वो फेल होते जा रहे थे। आप लोगों को ने भी ध्यान दिया होगा कि उनके जो सारे चमत्कार थे वो क्या हो रहे थे, फेल हो रहे थे। तो उसे लग रहा था कि उसके चमत्कार कैसे करेंगे। ठीक है, और रोशन ने क्या क्या चमत्कार दिखाए? उसने उसके सारे चमत्कार को वो खुद ही करने लगा था, जो जो उसने बताए थे, तो इसलिए उस साले वो नाराज हो गया था। उसने सारे चमत्कार खुद दिखाए थे। ठीक है, और प्रश्न 6 है, भीड़ स्वामी जैसे लोगों के ढोंग से क्या प्रभावित होती है? जो भीड़ है वो स्वामी जैसे लोगों के ढोंग से क्यों प्रभावित हो जाती है, बताइए। क्वेश्चन आंसर मैम चमत्कार देखे चमत्कार कर मैम चमत्कार देखने के लिए। मैम चमत्कार देखने के लिए। पर प्रभावित, जो भीड़ होती है वो क्यों होती है? क्योंकि वो चमत्कारी कारनामे देखकर। ठीक है, चमत्कारों के विज्ञान कानून को नहीं जानती है। चमत्कारी जो होते हैं ना, वो विज्ञान में क्या हो रहा है उनको नहीं पता होती है, इसलिए वो सोचते हैं कि वो ही कर सकते हैं सिर्फ। ठीक है, और लास्ट क्वेश्चन है आपका, बीमार पड़ने पर हमें साधु के पास जाना चाहिए या डॉक्टर के पास जाना चाहिए? मैम डॉक्टर के पास। मैम डॉक्टर के पास। मैम डॉक्टर के पास। और इससे ठीक करेंगे, अपने ढोंग वगैरह से ठीक करते हैं, वो सारी चीजें नहीं होती हैं। ठीक है, और डॉक्टर क्या करेंगे, आपका असली कारण बताएंगे कि आपको प्रॉब्लम क्या है। वो बीमारी भी नहीं समझ पाते हैं, झाड़ फूक कर देते हैं और लोगों को क्या करते हैं, बेवकूफ बनाते हैं। ठीक है, यस मैम। के बैक एक्सरसाइज में आप लोगों को भेज रही हूँ। ठीक है, आप लोग कंप्लीट कर लो और आपका पूरा हिंदी कंप्लीट हो रहा है और आप लोगों के पेपर आ रहे हैं, याद समझ आ रहा है सबको? यस मैम। यस बता दिया कहाँ से कहाँ तक आएगा, तो ऐसा कोई है जिसको अभी और रिवीजन वगैरह चाहिए? दिस इज लास्ट चैप्टर मैम, ये लास्ट चैप्टर था। हाँ, तो मतलब ये मैं पूछ रही हूँ कि लोगों का सिलेबस भेजा गया है उसके अकॉर्डिंग कोई चैप्टर मिसिंग है? नो मैम। क्योंकि रिवीजन भी दीजिए, रिवीजन भी और जो निबंध लिखाया गया है वो भी लिख लेंगे। मैं निबंध तो लिख चुकी हूँ। ठीक है, इसके शब्दार्थ, इस पाठ के शब्दार्थ आप लोग लिख लीजिए।
ठीक है, सबसे पहले आपको बताया गया है कि जैसे ही आपका चैप्टर कंप्लीट होता है आप शब्दार्थ लिखेंगे। ठीक है, नाउ यू कैन लीव योर क्लास। ओके, Yes, ma'am. Bye. बाय।